इतने साल तक कांग्रेस ने शासन किया, जनजाति कल्याण मंत्रालय नहीं था। अटल जी ने आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाया और नरेंद्र मोदी जी ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के साथ साथ सुरक्षा, सम्मान और समावेशी विकास देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों और बहनों, ये भूपेश कक्का बोलते हैं आदिवासी आदिवासी। मैं पूछना चाहता हूं, 75 साल तक राज किया कांग्रेस पार्टी ने, परंतु कभी भी कोई आदिवासी बेटा बेटी को राष्ट्रपति नहीं बनाए। मोदी जी ने हमारी ओडिशा की आदिवासी गरीब परिवार की बहन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर आदिवासियों का सम्मान करने का काम किया। भगवान बिरसा मुंडा के जयंती को जनजातीय गौरव दिन के रूप में मनाया और बजट एसटी कंपोनेंट का ये भी कांग्रेस 24,000 करोड़ का छोड़कर गई थी। कितना छोड़ा था भाई, जोर से बोलो जरा, कितना? 24,000 करोड़। मोदी जी ने इसको 1,25,000 करोड़ तक ले जाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमने नए एकलव्य विद्यालय बनाए और मैं आज भूपेश कक्का को पूछने आया हूं, 10 साल तक आपकी सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आपने छत्तीसगढ़ को क्या दिया? छत्तीसगढ़ को इन्होंने 77,000 करोड़ रुपया दिया था। नरेंद्र मोदी सरकार ने 77,000 करोड़ को बढ़ाकर 3,20,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। 72,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए, 25,000 करोड़ के रोड बनाए, 45,000 करोड़ रुपया रेलवे पर और 250 करोड़ रुपया एयरपोर्ट के उत्थान में खर्च करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और भाई और बहनों, मैं आज यहां आपको कहने आया हूं, 38 लाख लाभार्थी को पीएम किसान का फायदा पहुंचा, 40 लाख गरीबों के घर में छत्तीसगढ़ में नल से जल पहुंचा, 2 करोड़ नागरिकों को 5 लाख तक का सारा खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। 38 लाख घरों में शौचालय बनाए, 2 करोड़ लाभार्थियों को 5 किलो अनाज प्रति माह देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और तीसरी बार बना दो सरकार, अगले 5 साल तक ये 5 किलो अनाज जारी रहने वाला है। 38 लाख कनेक्शन दिए, 12 लाख आवास दिए और मुख्यमंत्री जी ने आते ही और 18 लाख गरीबों के आवास बनाने की घोषणा हमारे विष्णु जी ने कर दी है। भाई और बहनों, आज मैं भूपेश जी के बारे में भी बात करने आया। भूपेश जी अगर कहते हैं कि आज सोमवार है तो जरूर मान लेना कि आज रविवार है, क्योंकि वो कभी सच बोलते ही नहीं है। उन्होंने गंगा जल छूकर कहा था शराबबंदी बंद करेंगे और शराब की नदियां बहा दी। उन्होंने महादेव ऐप का करप्शन किया, झूठ उद्योग खोलने की बात की थी, नहीं खोला। माताओं बहनों को प्रति माह 5,000 रुपया देने का वादा किया था, नहीं दिया। खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय को वो रायपुर शिफ्ट कराना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी ने उसको खैरागढ़ में ही रखने का निर्णय किया और अब इसको और आधुनिक बनाने हम जाएंगे।